देखिए आज हम लोग बात करेंगे गेट्स के बारे में, लॉजिक गेट्स की। लॉजिक गेट्स क्या? लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स। अच्छा लॉजिक गेट चाहे जाओ ठीक पढ़वा लेक्चर ठीक। लॉजिक गेट्स देखिए, लॉजिक गेट्स क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। लॉजिक गेट क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें एक, दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक इनपुट हो सकते हैं और आउटपुट आपको क्या मिलेगा? एक, ठीक। लॉजिक गेट्स ये जैसे कोई लॉजिक गेट्स है, लॉजिक गेट ये समझ लो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक। इसमें एक इनपुट, दो इनपुट, तीन, एक दो इनपुट या दो से अधिक इनपुट हो सकते हैं, ठीक। ये क्या कहलाते हैं? आपके इनपुट्स कहलाते हैं, ठीक। और हमको मिलता क्या है? सिंगल आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा? सिंगल आउटपुट। चलिए लॉजिक गेट्स क्या है? लॉजिक गेट्स एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट्स होते हैं और आउटपुट क्या होता है? एक होता है। ये लॉजिक गेट है, ठीक। अब लॉजिक गेट्स कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, टाइप्स ऑफ गेट्स, टाइप्स ऑफ गेट्स, टाइप्स ऑफ गेट टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। पहला होता है एंड गेट। पहला क्या होता है? एंड गेट। दूसरा होता है और गेट। तीसरा होता है नैंड गेट। चौथा होता है नॉर गेट। ठीक, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट और एक होता है एक्सॉर गेट। ठीक, अब गेट्स में एक होती है ट्रुथ टेबल। क्या होती है? ट्रुथ टेबल। इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। देखिए ट्रुथ टेबल ये बताता है कि आउटपुट जो होगा, सब लोग पहले समझ लो, आउटपुट जो होगा इनपुट पे कैसे डिपेंड करेगा। आउटपुट क्या होगा? इनपुट पे डिपेंड करेगा, ठीक। इसीलिए हम क्या होते हैं? ट्रुथ टेबल्स बनाते हैं। इतना लिखो। अब चलिए हम लोग बात करेंगे और गेट के बारे में। और माने समझ लो जोड़। और माने जोड़। और गेट में समझ लो जोड़। इसमें क्या होते हैं? देखो पहले जीरो मतलब समझ लो, ओवर मतलब समझ लो। जो कंप्यूटर होता है दो ही लैंग्वेज समझता है, जीरो और वन। जीरो मतलब नो सिग्नल,
0 मतलब नो सिग्नल, 1 मतलब सिग्नल। ठीक। और गेट का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। ये हो गया आपका आउटपुट, वाई को हम लोग बोलते हैं आउटपुट। ठीक। और इसमें दो इनपुट होते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक, इसको बोलते हैं इनपुट। ठीक। अब यहां पे जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, ए प्लस बी होगा। क्या होगा, ए प्लस बी। यहाँ पे जो आउटपुट हमको मिलेगा इन दोनों का जोड़ मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि और गेट में दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। ठीक, इसका सिंबल ये है। ठीक, ओके। अब देखो दो केसेस, और हर चीज में, हर गेट में 4 केसेस होते हैं। 4 केसेस समझ लो पहले क्या। केस 1, A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0, जब दोनों पर सिग्नल ना दिया जाए, केस 1 मिलेगा। मतलब ये इनपुट 1 इनपुट 2, पहले इनपुट पे भी ना सिग्नल दिया जाए और दूसरे भी इनपुट में सिग्नल ना दिया जाए। ठीक, दूसरा क्या है, केस 2, A पर सिग्नल दे दिया जाए, B पर सिग्नल ना दिया जाए। केस 3 समझो, A पर सिग्नल ना दिया जाए, B पर सिग्नल दिया जाए। ठीक, और लास्ट कंडीशन क्या आपकी केस क्या है, A पर भी सिग्नल दिया जाए और B पर भी सिग्नल दिया जाए। क्लियर है इतना? ठीक, अब इसके ट्रूथ टेबल को ए हो गया, बी हो गया और वाई हो गया। ये क्या आपके इनपुट हैं। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, अब देखो समझो, समझो बदे अगर मान लो यहाँ पे हमने 0 दिया, यहाँ पे भी 0 दिया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 0, यहाँ पे भी क्या होगा, 0। ठीक, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर हमने 1 कर दिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे 0 कर दिया। ठीक, तो 0 1 को जोड़ो क्या होगा, 1 ही आएगा, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो आपको आउटपुट ये मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, इसको 0 कर दिया, इसको 1 कर दिया, ये 1 हो गया, ये आपका 0, तभी आपको आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे सिग्नल को दे दिया, यहाँ पे सिग्नल दे दिया, यहाँ पे 1 कर दिया, सिग्नल दे दिया, यहाँ पे सिग्नल दे दिया, तो यहाँ पे भी आपको सिग्नल मिलेगा। ये इसकी ट्रूथ टेबल लिख लो। अब देखो गेट देखते हैं, इसी में तुम देख लो नॉर गेट, नॉर गेट।
ठीक। और गेट पाए इसी के साथ में तुम देख लो नॉर गेट, देखो नॉर। अगर नॉर का संधि विच्छेद करो, अब तुम कहोगे इंजीनियरिंग में संधि विच्छेद कहां से आएंगे? इंजीनियरिंग जितनी भी है अगर तुम समझ के नहीं पढ़ोगे, चल इतना रट्टा मानो नहीं है। नॉर मतलब नॉट प्लस और एक नॉट गेट होता है, नॉट गेट भी हम तुमको बताएंगे, ठीक है। नॉट और को जब मिला देते हैं तो बन जाता है नॉट गेट, ठीक। इसके सिंपल जो देखेंगे ना ड्राइंग बना सकते हैं। ए बी, ठीक है। तो यहां पे जो y मिलेगा वो क्या होगा, एक प्लस बी डैश लगा देंगे, डैश मतलब उसका उल्टा मिलेगा। और यहां पे हम ऐसे बना देंगे, ये नॉट गेट लगेगा, ठीक। ठीक है, समझ में आया? अब देखो समझो, ठीक। अब ध्यान दो, हमने क्या बताया था कि जब इस पे जीरो दिया, समझ लो इस पे जीरो दिया तो आउटपुट में हमको क्या मिला था, जीरो। लेकिन नॉर के केस में तुमको क्या मिलेगा, इसका उल्टा मिल जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1। तो जीरो जीरो दोगे तो क्या मिलेगा आपका, 1 मिलेगा, ठीक। इसी तरह अब यहां पे मैं क्या दिया था, 0 दिया था और 1 दिया था, तो तुमको क्या मिला था, 1 मिला था, ठीक। तो यहां पे 1 का उल्टा मिलेगा, क्या होगा, 0 मिलेगा, 0। इसी तरह यहां पे भी क्या मिल जाएगा, 0, यहां पे भी 0, ठीक। एक बात और समझो, इस नॉर गेट को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। इसका दूसरा नाम है, लिख लो, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इस गेट की सहायता से हम लोग बाकी सारे गेट्स बना सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, समझ लीजिए, नॉर गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं, तो नैंड और नॉर, इनको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गेट, ठीक। और यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं कि इन गेट्स की सहायता से हम बाकी के गेट्स बना सकते हैं, ठीक। इतना समझ में आया, चलो लिख लो इसको। अब देखो एंड गेट, एंड माने मल्टीप्लाई, एंड माने मल्टीप्लाई, एंड गेट। तुम बदलेंगे तो मिटा दिए, देखो नो सिग्नल मतलब आना मिटाना, नो सिग्नल मतलब 0, सिग्नल मतलब 1। अब केसेस होते हैं, केस 1, ठीक, केस 2, केस 3 और केस 4।
केस कोड मतलब a बराबर 0, तो b बराबर 0, a बराबर 0, b बराबर 1, a बराबर 1, b बराबर 0। ठीक, ये केसेस दो। ठीक, अब देखो एंड गेट, एंड मतलब मल्टीप्लाई, मतलब जो आउटपुट मिलेगा मल्टीप्लाई होके मिलेगा। इसका सिंबल देखो, ठीक, ओके। और ये इसका आपका आउटपुट क्या हुआ है। ठीक, इसमें दो इनपुट हो गए, एक ए एक बी, ए हो गया बी हो गया, सो y इक्वल टू हो जाएगा a डॉट b, a डॉट b। ठीक, अब इसकी ट्रुथ टेबल लिख लो। अब ट्रुथ टेबल का बिगाड़ना, ओके सर, मैं तुमको बिगाड़ देंगे। हमको पहले भी बार देखी बात कॉलम से विलेज में तो सुधार दिया। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, 0, 1। अब देखो इसमें देखो ध्यान दो, जब इनपुट पे हम 0 देंगे दोनों तो आउटपुट पे से हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 0। अब यहाँ पे हमने क्या दे दिया 0 और यहाँ पे दे दिया 1। ठीक, तब भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब यहाँ पे हमने क्या दे दिया 0, यहाँ पे 1। ठीक, तब भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और जब यहाँ पे 1 दे देंगे, यहाँ पे 1 दे देंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1। ये होगी इसकी छुट्टी लिखी। अब देखिए हम लोग बात करेंगे नैंड गेट की। नैंड मतलब इसका सब्स्टिट्यूशन करोगे तो नॉट प्लस एंड, इसको भी कहते हैं यूनिवर्सल गेट 2। ये भी आपका क्या है, यूनिवर्सल गेट है। इसको भी क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट। इसको कह सकते हैं यूनिवर्सल गेट नंबर 2। ठीक, दो ही आपके यूनिवर्सल गेट है, एक नॉर एक नैंड। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे हम उसको नैंड बनाना तो यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे। ठीक, ये होगा आपका y। ठीक, ठीक, अच्छा यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा ये होगा a डॉट b का बार लिखना है उसको, डॉट ये जो घुमाया था इसकी हम बार बना लेंगे। ठीक, देखो ध्यान देना, इस गेट को समझने के लिए आपको एंड गेट आना जरूरी है। देखिए समझिए, पहले केस क्या था कि दोनों सिग्नल नहीं दिया, a0 b0। ठीक, तो आपको क्या मिला था एंड गेट में, एंड गेट में आपको क्या मिला था, यहाँ पे आपको 0 मिला था। क्या मिला था, 0। ठीक, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, उल्टा मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि 0 और 1 था, तब आपको क्या मिला था, तब भी 0 मिला था, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1 मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे मिलेगा 1।
अब फिर क्या कंडीशन थी, यहाँ पे हमने सिग्नल दिया था, यहाँ पे नहीं दिया था, तो आउटपुट तभी आपको 0 मिला था, नो सिग्नल मिला था। लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सिग्नल मिल जाएगा। लास्ट केसेस में क्या था कि दोनों ने सिग्नल दिया तो एंड गेट में आपको सिग्नल मिल रहा था, लेकिन नैंड में उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए कतई हम दूसरी चीज बताने। अभी तक तो हमने देखो समझो बने। हाँ बताइए तो। और गेट के हमने दो बताया, आपके 2 इनपुट होंगे, अगर 3 इनपुट होंगे तो क्या होगा, हमसे पढ़ रहे हो ना, तो एक एक चीज क्लियर करो ना। 3 मैं आईटीएस तो पढ़ाता है, उसको ऊपर कर पढ़ाता हूं, तो मैं कंडीशन भी तैयारी कर रहा हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट सर ये वाला बताइए जरा, हमने छोड़ दिया था। अब देखो और गेट अगर 3 दे दिए, सर ये बता पहले मैंने 2 इनपुट बताए थे, अगर 3 इनपुट होंगे तो क्या करोगे, ठीक। ठीक, अब यहाँ पे इनपुट आपके 3 हो गए, 1 इनपुट, 2 इनपुट, 1 इनपुट, 2 इनपुट, 3, A B C, ठीक। और मतलब में क्या होता है, जोड़। तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, y इक्वल टू क्या होगा, A प्लस B प्लस C होगा, ठीक। अब चलो इसको ट्रुथ टेबल बनाओ। सिग्नल ए, सिग्नल बी, सिग्नल सी और अब देखो समझो क्या होगा, क्योंकि मुझसे पढ़ रहे हो तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए। देखो मैं कहने मतलब अगर पढ़ो तो कायदे से पढ़ो, नहीं तो ना, ठीक। अब देखो 3 वाले में क्या कैसे होंगे, हमने पहले क्या किया, तीनों को 0 0 दिया, तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 0, तो हमने 0 दे दिया, इसको 0 दे दिया, 0 दे दिया, क्या मिला आपको, 0 मिला। अच्छा अब हमने इसको 0 दिया, इसको 0 दिया, इसको हमने 1 कर दिया, तो क्या मिलेगा, 0 0 1, तो आउटपुट क्या मिला, 1 मिला, तो कौन आ गया, हाँ हाँ
ठीक, अब देखो ध्यान दो, अब हम क्या करते हैं कि इसको सिग्नल दे देते हैं तो बाकी दो को नहीं देते, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, इसको मैं सिग्नल दे दी और इसको 0 कर, तब ये आउटपुट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब हमने इसको सिग्नल दे दिया, इसको नहीं दिया, इसको नहीं दिया, तब क्या होगा, ठीक, क्लियर है। अब देखो ध्यान दो, अब मैं क्या किया, इसको सिग्नल नहीं दिया, इसको दे दिया भाई साहब को और इसको भी दे दिया, तो क्या होगा, तो ये 0 हो गया, 1 1, तो क्या हो जाएगा, तब भी 1 हो जाएगा, समझे। अब भाई साहब हमने क्या किया, इनको सिग्नल दे दिया, इनको नहीं दिया, तो क्या होगा 1 1, तब भी क्या मिलेगा, ठीक। अब हमने क्या किया कि इनको सिग्नल दे दिया, इनको सिग्नल नहीं दिया और इसको सिग्नल दे दिया, तब कंडीशन में क्या होगा, तब भी 1 आएगा। अब हम क्या करते हैं, तीनों को सिग्नल देते हैं, तो जब तीनों को सिग्नल देंगे तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, तब भी 1 मिलेगा। तो ये 3 इनपुट्स की ट्रुथ टेबल हो गई, 3 इनपुट्स की ट्रुथ टेबल हो गई। तो चाचा लिख लो उसको, चलो। अब एंड गेट का अगर हम 3 इनपुट दे दे तो क्या होगा, मान लो हमारे एग्जाम में क्या यार, हम तो लिए नहीं, तो मार्कर से पढ़ा कते कहीं गिर तो नहीं गया, कते नीचे गिरा, नीचे दिमाग में भौजी में लग रहा है तो क्या होगा, अब देखो एंड गेट से अगर 3 टर्मिनल है, मतलब 3 इनपुट और टर्मिनल एक ही बात है ना, हैं इनपुट और टर्मिनल एक ही बात है, हाँ टर्मिनल या इनपुट एक ही बात है। अब देखो यहाँ पे 3 इनपुट ए बी टी, इलेक्ट्रॉनिक्स को बोले सिग्नल्स, पहला सिग्नल, दूसरा सिग्नल, तीसरा सिग्नल, चाहे 3 इनपुट का हो, ठीक, चाहे 3 टर्मिनल को, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स को तो सिग्नल हो, ठीक। तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, ए बी सी होगा, क्या होगा ए बी सी। ध्यान दो, अगर हमने तीनों को 0 ले दिया तो हम यहाँ को लिखते हैं, अगर हमने यहाँ पर तीनों को 0 ले दिया, एक ये 0 एक ये 0, ठीक, ठीक है, कतई हमने तीनों को 0 0 दे दिया, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा 0 मिलेगा, तो ये आउटपुट क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे
हमने इसको 0 रखा, इसको 0 रखा और इसको सिग्नल दे दिया। ठीक, तो क्या होगा, तब भी क्या होगा, तब भी आपका 0 रहेगा, कतई तब भी 0 रहेगा। ठीक, अब हमने क्या किया, अब हमने फिर क्या किया, इसको सिग्नल दे दिया, इसको सिग्नल दे दिया, इसको सिग्नल दे दिया, इसको नहीं दिया। ठीक, मतलब ए को भी हमने सिग्नल नहीं दिया, इस बार बी को सिग्नल दे दिया और इसको नहीं दिया सिग्नल, तो कतई तब भी क्या हो जाएगा, कतई तब भी 0 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, अब हमने ए को सिग्नल दे दिया, इसको नहीं दिया, इसको नहीं दिया, तब भी क्या होगा, कतई तब भी 0 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको सिग्नल नहीं दिया, इसको सिग्नल दे दिया, इसको सिग्नल दे दिया, तब भी क्या हो जाएगा, कतई 0 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको सिग्नल दे दिया, इसको सिग्नल दे दिया, कभी इसको नहीं दिया, तो क्या होगा, तब भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमने क्या कर दिया, इसको सिग्नल दे दिया, इसको नहीं दिया, इसको दे दिया, तब भी क्या हो जाएगा। अब हमने क्या करते हैं, तीनों को सिग्नल दे दिया, कतई जो है ना तीनों को सिग्नल दे दिए, तब आउटपुट हमको क्या मिलेगा, तब 1 आएगा, तब आपका 1 आएगा। अब कतई ये समझो, कतई ये समझो, कतई यहाँ पे अगर हम NAND गेट यूज कर ले तो कतई हम यहाँ पे NANड गेट यूज लगा दे, टर्मिनल तीनों में, तो क्या होगा, जितनी जो वैल्यू है सबको उल्टा कर दो, सबकी वैल्यू, तो इसको बोल देंगे बार, क्या बोल देंगे, बार, उल्टा। तो जब इसको लगा दोगे तो सारे टर्म यहाँ पे जब ये बन गया यूनिवर्सल गेट, NAND गेट बन गया। अब 3 टर्मिनल हो, तब क्या होगा, सबको उल्टा कर दो, 0 नई सिग्नल है, नई सिग्नल, नई सिग्नल, तो सिग्नल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे 0। ठीक समझ में आया, चलो अब चलो हम देखें नॉट गेट। देखो नॉट गेट में क्या होता है, एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है। नॉट गेट में एक इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है, ठीक है। इसका सिंबल देखो, ये सिंपल बता देना। इसमें एक देखो, इसमें एक इनपुट है, देखो एक इनपुट है, एक ही आउटपुट है। जो आउटपुट नंबर वो क्या होगा, एक बार होगा, मतलब जो इनपुट देगा उसका उल्टा होगा। इट मींस अगर हम यहाँ पे 0 देंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर यहाँ पे 1 देंगे तो यहाँ पे 0। ठीक, इसका ट्रूथ टेबल देखो, A 1, अगर ये 0 होगा तो आउटपुट हमको 1 मिलेगा, अगर ये 1 होगा तो ये आउटपुट हमको 0 मिलेगा।
ठीक है। अब देखो एक्सऑर गेट, जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। उसके बाद आपका लेक्चर खत्म हो। एक्सऑर, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक, एक्सऑर मतलब एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक, अगर हम इसका सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, ठीक, इसके दो इनपुट हो गए और एक आपका आउटपुट। इसका ट्रुथ टेबल देखते क्या होता है। जीरो जीरो 1 0 0 1 1, 4 केस हो गए। ठीक, क्लियर है। जब यहां पे हम 0 0 देंगे, ठीक, तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पे जब ये 1 हो जाएगा और ये 0 होगा तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक, और यहाँ पे जब 0 तो देंगे, यहाँ पे 1 देंगे, तब भी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन जब यहाँ पे 1 1 होगा तो क्या आ जाएगा, आपको 0। ठीक, इसी तरह एक होता है एक्सनॉर। एक मिनट सुनो। हाँ,